Now, bachcho, let's read this question. So this question says, in figure, a 50 kg child rides a 2 kg seats down a frictionless slope from a height of 7 meter. Okay. Upon reaching the floor, the child and seat slide along it. Then the coefficient of kinetic friction is 0.30 meter. How far along the floor do they slides? Okay. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, हाउ फार अलोंग द फ्लोर दे विल स्लाइड। ओके। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख लीजिए, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। देखिए इसको हम वर्क एनर्जी से सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे? वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग आवर वर्क एनर्जी से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ओके। तो देखिए बच्चे, जब आपका चाइल्ड क्या था, यहाँ पर इंक्लाइंड हाइट पर था। ओके। जब देखिए, अगर हम इसको यहाँ पर प्लॉट कर लें। ओके। अगर हम इसको क्या करें, इस तरीके से यहाँ पर ऐसे प्लॉट करें। ओके। ये आपकी पूरी सरफेस के इस तरीके से यहाँ पर फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ओके। इसके बाद आपका ये सरफेस की आपकी दिस सरफेस में आपका क्या है, यहाँ पर आपका फ्लोर है जिसपे क्या आपका फ्रिक्शन है। ओके। अब देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन में यहाँ पर आपका चाइल्ड है। ओके, दिस इज अ चाइल्ड, ये आपका चाइल्ड है। ओके। जिसका ये आपकी हाइट कितनी गिवन है, हाइट आपको 7 मीटर क्वेश्चन में गिवन की हुई है। ओके। तो देखिए, जब आपका चाइल्ड यहाँ पर ए पॉइंट पर, मान लीजिए दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, और एक पॉइंट यहाँ पर और मान लीजिए सी पॉइंट है। ओके। ए पॉइंट पर जब होगा तो देखिए इस सिस्टम के पास आपकी टोटल कितनी एनर्जी होगी। हम बोल सकते हैं कि जब ये ए पॉइंट पर चाइल्ड होगा तो इट विल हैव ओनली पोटेंशियल एनर्जी। ओके। जब ये क्या करने वाला, अपना मोशन स्टार्ट करने वाला जस्ट बिफोर, इसके पास यहाँ पर जो एनर्जी होगी, ओके, एनर्जी एट पॉइंट ए, ई एट पॉइंट ए पर क्या होगी आपकी, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, देखिए मास ऑफ द चाइल्ड इंटू जी इंटू हाइट। ओके। ये आपकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब आपका चाइल्ड बी पर पहुंच गया। ओके। अब ये आपका देखिए, ये लेवल हमने यहाँ पर जीरो लेवल माना है। ओके, दिस इज अ जीरो लेवल फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ओके। ये आपका क्या है, जीरो लेवल फॉर पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए यहाँ से हाइट हमने mgh के बराबर मान ली है। ओके। अब देखिए, जब ये चाइल्ड आपका बी पर होगा, बी पर जब पहुंच जाएगा तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी। ओके। और कौन सी एनर्जी होगी, इसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी होगी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, देखिए mgh होती है, mg इंटू एच, एच कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। प्लस इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, इट विल हैव, द चाइल्ड विल हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम बी स्क्वायर के इक्वल आएगी। ये एनर्जी कहाँ से आई सर? देखिए, जो टोटल एनर्जी होती है वो आपकी कांस्टेंट रहती है। तो mgh जो पोटेंशियल एनर्जी थी, ई एनर्जी एट पॉइंट ए, इट विल कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी। ओके। फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं, एनर्जी एट ए, एनर्जी एट बी, ये क्या होंगी आपकी, दोनों क्या रहेंगी आपकी, कांस्टेंट रहेंगी। ओके। तो हम यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से एम जी एच किसके इक्वल हो गया, आपका हाफ एम बी स्क्वायर के इक्वल हो गया है। ओके। अब देखिए बच्चों, ये जब बी पॉइंट पे था तो इसके पास क्या थी, टोटल एनर्जी जो भी थी वो क्या थी, इसकी काइनेटिक एनर्जी थी। ओके। अब देखिए, इसने बोला है कि अपॉन रीचिंग द फ्लोर द चाइल्ड एंड सीट स्लाइड्स अलोंग देन द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पर हमें न्यू के की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन की हुई है, कितनी, 0.3। हाउ फार अलोंग द फ्लोर दे विल स्लाइड। ओके। तो देखिए, जब ये मूव करेगा तो इस पर क्या लेगा, अब इस पर अब जब ये बी से सी सरफेस की तरफ आएगा तो इस पर क्या लेगा, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लेगा। इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, फ्रिक्शन फोर्स इसका बैकवर्ड डायरेक्शन में लेगा, और उसके कारण फ्रिक्शन फोर्स क्या लगाएगा, इस पर फोर्स लगेगा। इसके कारण क्या होगा, ये आपका स्टॉप में जाएगा। ओके। तो आपसे पूछा है स्टॉप में आने से पहले इसने कितनी डिस्टेंस क्या करी होगी, आपकी ट्रेवल्ड करी होगी, ये हमें यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है। ओके। तो देखिए, जो आपका वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, देखिए आपका फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होता है, आपके न्यू के इंटू एन। क्या होता है, आपका न्यू के इंटू एन। ओके। ये आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है। देखिए, जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका न्यू के टाइम्स एन। एन क्या होता है, आपका नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल होगा, आपका mg के इक्वल हो जाएगा। ओके। तो इंटू ये क्या होगा, दिस इज अ फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जितनी इसने डिस्टेंस यहाँ पर ट्रेवल किया, मान लीजिए इसने क्या किया, स्मॉल डी डिस्टेंस से मान लीजिए क्या किया इसने यहाँ पर ट्रेवल किया। ओके। तो देखिए, ये जो आपकी टोटल वर्क डन होगा, ये आपका टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, ये किसके इक्वल होगा, ये कब तक वर्क होगा, जब तक ये आपकी हाफ एम बी स्क्वायर को क्या कर लेता है, कंपनसेट कर लेता है। ओके। ये हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से जिसको इक्वेशन वन एज्यूम कर लेते हैं, तो हाफ एम बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, आपका एम जी एच के इक्वल हो जाएगा। ओके। आप यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके। अब देखिए, न्यू के इंटू एन, एन क्या है, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स देखिए, यहाँ पर जो आपका चाइल्ड है, ये सिर्फ चाइल्ड ही नहीं, 50 kg का तो चाइल्ड है, वो एक 2 kg की सीट पर बैठा हुआ है। ओके। तो इसका जो टोटल मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 52 kg हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे। ओके। तो देखिए, मैं इसको लिख लेता हूँ, एम ये आपका मास ऑफ चाइल्ड है, प्लस स्मॉल एम ये क्या आपका मास ऑफ द सीट, इंटू जी इंटू डी। ओके। यहाँ पर से हमने इसको ऐसे लिख लिया। ये किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू एम जी एच। एम जी एच यानी कि यहाँ पर कैपिटल एम प्लस एम इंटू जी इंटू एच। ओके। यहाँ पर आप इसको एम प्लस एम लिख लीजिए। ओके। ये हम यहाँ पर से ऐसे एज्यूम कर लेंगे। ओके। इसको आप एम डैश लिख लीजिए। ओके। इसको आप एम डैश लिख लीजिए, एम प्लस एम डैश, ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, एम के इक्वल हो जाएगा। ओके। हम यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, आपका ये टर्म से आपकी ये टर्म कैंसिल होगी, जी से आपका जी कैंसिल हो गया,
आपको क्या फाइंड आउट करना था, डी फाइंड आउट करना था। डी किसके इक्वल हो जाएगा आपका, एच डिवाइड बाई न्यू के इक्वल हो जाएगा। एच देखिए, एच कितनी है आपकी 7 मीटर की हाइट है, डिवाइडेड बाई न्यू के आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये कितना है आपका 0.3 के इक्वल है। ओके, कितना इक्वल आपका 0.3 के इक्वल। ओके, तो चलिए अब देखिए इसको हम यहाँ पर से ये आपको सॉल्व करिए। ये सॉल्व करने के बाद देखिए कितना आ रहा है आपका 7 डिवाइड बाई 0.3, इसको आप करेंगे तो देखिए 0.3 को हम 1/3 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। ये आ रहा है आपका देखिए, ये आपका 23.33 के इक्वल आ रहा है। ओके, कितना आ रहा है आपका 23.33 मीटर्स। ओके, सो दिस विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, जब ये बालक आपका बी पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो बी पॉइंट से आपका ये 23.33 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसके बाद ही क्या आएगा आपका रेस्ट पर आएगा। ओके, सो दिस 23.33 मीटर विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ओके, so this will be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.